हेलो स्टूडेंट, मैं सरिता आप सभी का नमस्कार करती हूँ। अपने परिवारदा एग्जाम अड्डा पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है आप सब अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो इस वाली क्लास में हम एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार प्यारी सी क्लास को। तो आज की शानदार प्यारी सी क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा, इंडुकी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इंडुकी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? चलिए देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये केरल राज्य में स्थित है और ये पेरियार नदी पर बनी हुई है। ये पेरियार नदी पर बनी है। और हम देखते हैं इस परियोजना की स्थापित क्षमता, इस परियोजना की स्थापित क्षमता क्षमता 780 मेगावाट है, मेगावाट है। और हिमाचल प्रदेश में कौन सी बांध जल विद्युत परियोजना बनी हुई है? तो ये हो जाएगी हिमाचल प्रदेश में टुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना, विद्युत परियोजना परियोजना बनी हुई है। और देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में सियांग जल विद्युत विद्युत परियोजना परियोजना बनी हुई है। और जम्मू कश्मीर में बगलिहार हार जल विद्युत परियोजना बनी हुई है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान, गुजरात। तो चार विकल्प में से आपको इनमें से एक राइट आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल एवं बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। तो चार विकल्प में से आपको एक राइट आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। इस परियोजना की स्थापना इस परियोजना की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। इस परियोजना की डिजाइन क्षमता इस परियोजना की डिजाइन क्षमता 120 मेगावाट 120 मेगावाट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन बी भाखड़ा नागल परियोजना, ऑप्शन सी हीराकुंड परियोजना, ऑप्शन डी चंबल घाटी परियोजना। तो आपको इन चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो चलिए देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाखड़ा नागल परियोजना। ये सबसे बड़ी परियोजना है। ये पंजाब में सतलज नदी पर बनी हुई है बनी है। और हम देखते हैं दामोदर दामोदर घाटी परियोजना, ये हमारी झारखंड में स्थित है। झारखंड में स्थित है। और चंबल घाटी परियोजना तो ये हो जाएगी राजस्थान और और एमपी में स्थित है। और हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में महानदी पर निर्मित है।
उड़ीसा में महानदी पर निर्मित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी कोयना। तो आपको इन चार विकल्प में से एक राइट आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दामोदर नदी। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलकर पश्चिम बंगाल में बहती है। पश्चिम बंगाल में बहती है। पश्चिम बंगाल में बहती है। और हम देखते हैं दामोदर नदी की कुल लंबाई। दामोदर नदी की कुल लंबाई, कुल लंबाई हो जाएगी 592 किलोमीटर। लंबाई दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, कहते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल परियोजना स्थित है। ऑप्शन ए मणिपुर में, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी नेपाल में। तो सलाल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये चीनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। ये कौन सी नदी पे है? ये हो जाएगी चीनाब नदी पे स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना की क्षमता 690 मेगावाट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो आपको इन चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये झील बेसाल्ट चट्टान चट्टान से बनी है। और ये झील लवड़ी और क्षारीय है। और हम देखते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में कृत्रिम झील बैजनाथ झील स्थित है स्थित है उत्तराखंड में। और बात करते हैं उड़ीसा में कौन सी झील है? तो ये हो जाएगी चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? ऑप्शन ए सांभर झील राजस्थान, ऑप्शन बी चिल्का झील उड़ीसा, ऑप्शन सी लोनार झील मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोनार झील मध्य प्रदेश ना होके ये है महाराष्ट्र में स्थित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम है। ऑप्शन ए गोविंद सागर, ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ सागर, ऑप्शन सी उमेश सागर, ऑप्शन डी स्वामी राम तीर्थ सागर। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। टिहरी बांध परियोजना किस जलाशय का नाम है? तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वामी राम तीर्थ सागर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो आपको इन चार विकल्प में से एक राइट आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ये झील कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है।
कृष्णा और गोदावरी गोदावरी डेल्टा के बीच बीच स्थित है। और देखते हैं पुलकित झील तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में बहती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कौन सी झील बहती है? तो ये हो जाएगी पुलकट झील। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों में स्थित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो आपको इन चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल राज्य में स्थित है। ये भारत के केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है। भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? ऑप्शन ए हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी बिहार में। तो आपको इन चारों विकल्प में से एक राइट आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं, फुलहर झील ये हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। ये भारत का भारत का सबसे सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। और उत्तर प्रदेश में कुल जिले 75 हैं। 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज हाई कोर्ट एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांबर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान में स्थित है। सांभर झील राजस्थान के नमक उत्पादन का प्रमुख स्रोत है। सांभर झील राजस्थान के जयपुर शहर से करीब 80 किलोमीटर किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम में है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जग मंदिर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। तो आपको इन चार विकल्प में से एक राइट आंसर बताना है। तो देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान में स्थित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सरयू नदी के किनारे कौन से शहर स्थित हैं? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन डी वाराणसी। तो आपको इन चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना है। तो देखते हैं, सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर स्थित है। सरयू नदी का घाघरा और मानस नदी के नाम से भी जाना जाता है। घाघरा घाघरा और मानस नदियों के नाम से जाना जाता है। सरयू नदी शारदा नदी की सबसे सबसे बड़ी सहायक नदी है। सरयू नदी शारदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सहायक नदी है। और हम देखते हैं, सरयू नदी की लंबाई हो जाएगी 350 किलोमीटर है। और पटना में गंगा नदी बहती है। पटना में कौन सी नदी बहती है? तो ये हो जाएगी गंगा। गंगा नदी पटना में बहती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन ए तिरुचिरापल्ली, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी महान, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तिरुचिरापल्ली। ये नदी तमिलनाडु और पुदुचेरी से होकर गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी पर कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? तो ये हो जाएगा मेट्टूर बांध। बांध स्थित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ब्राह्मणी, ऑप्शन सी वैतरणी, ऑप्शन डी स्वर्णरेखा। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। राउरकेला शहर उड़ीसा के पश्चिमोत्तरी कोने में स्थित है। ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राह्मणी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी मूशी, ऑप्शन सी मूठा, ऑप्शन डी मांडवी। तो आपको इन चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना है। तो देखते हैं, भारत के तेलंगाना राज्य में बहने वाली एक नदी है ये। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा मूशी। और कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो ये हो जाएगा श्री शैलम बांध बना है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी मैसूर। तो आपको इन चारों विकल्प में से एक राइट आंसर बताना है। तो देखते हैं, सूरत शहर कौन सी नदी के किनारे है? तो ये हो जाएगा ताप्ती नदी के किनारे सूरत स्थित है। नदी के किनारे बसा हुआ है। और हम बात करते हैं कटक की, तो ये हो जाएगा महानदी के किनारे। महानदी के किनारे किनारे स्थित है। और हम देखते हैं, ये उड़ीसा राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर और मैसूर ये हो जाएगा कावेरी नदी पर स्थित है। तो देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भोपाल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी बैरोली, ऑप्शन डी हो जाएगा दिल्ली। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिल्ली। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा नदी के किनारे, ऑप्शन बी अलकनंदा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी भागीरथी। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।